वेलकम वेलकम टू जॉब टेक अनदर यानी जेडीयू पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आइए आज बात करते हैं हम लोग जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर। और ये बेसिकली जो ओरिजिन रहेगा उड़ीसा के ऊपर हम बात करेंगे। जेएसडब्ल्यू जो एनर्जी है रिसेंटली रिस्टोरेशन ऑफ 700 मेगावाट्स को है, जो झांसीगुड़ा थर्मल पावर प्लांट्स 700 मेगावाट्स का करने वाला था, उसमें से सेकेंड फेज जो कि दो फेज में होने वाला 350 करके दो फेज में ये कंप्लीट करने वाली है ये थर्मल पावर, ये प्लांट्स पावर जनरेशन के लिए। तो रिसेंटली इन्होंने 350 सेकेंड वाला जो 350 का उन्होंने अचीवमेंट मतलब एक तरह से रिस्टोर कर चुका है 350 मेगावाट्स का। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और ऐसा क्या होगा कि इसमें एक ह्यूज अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट किया है जेएसडब्ल्यू ने। और एक तरह से देखोगे तो उड़ीसा के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इस तरह का पावर प्लांट्स अगर बैठता है, जेएसडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट कर रही है उड़ीसा में, तो एक तरह से पहले इसके ऑलरेडी जिंदल ग्रुप्स है उड़ीसा में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है रन कर रही है। और इनके ब्रदर्स भी है जो नवीन जिंदल, वो भी अब, जैसे अंगुल एरिया साइड में बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट स्टील एयर सेक्टर्स में कर रहे हैं। बाकी माइनिंग सेक्टर्स में जेएसडब्ल्यू ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। तो आने वाले दिन में देखेंगे तो अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है उड़ीसा में, तो देखने को मिलेगा कि ये मतलब एक तरह की ह्यूज क्वांटिटी में जॉब की क्रिएशन होगी वहाँ पे उड़ीसा के लोकेशन पे। तो उड़ीसा के लिए बहुत सही अच्छा अपॉर्चुनिटीज जेएसडब्ल्यू प्रोवाइड करेंगे वहाँ के लोगों के लिए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा जरूर, क्योंकि ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा जरूर। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप इतना दिमाग में, अगर जो लड़के देख रहे हैं इंजीनियर्स लेवल के लड़के चाहे जो भी हो, तो वो आपको आने वाले दिनों में देखिएगा यहाँ पे कोई जॉब की क्रिएशन देखने को मिलेगी। तो टाइम टू टाइम इनके साइट विजिट करते रहिएगा और इनको फॉलो कीजिएगा जेएसडब्ल्यू को, तो जरूर आपको अपॉर्चुनिटी एक बार क्लिक तो जरूर होगी। सो प्लीज़ समझिए ये क्या है, कौन सी प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो ये अगर हम सेकंड की बात कर रहे थे, तो सेकंड जो है कि 350 मेगा यूनिट जो है कि सिंक्रोनाइज किया है, जो कि बूस्टिंग जेएसडब्ल्यू जो कि ऑपरेशनल कैपेसिटी इंक्रीज होगा। और एक तरह से पावर्स की ये मतलब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाली है जेएसडब्ल्यू। तो जेएसडब्ल्यू आने वाले दिनों में देखिएगा बहुत अच्छा उड़ीसा को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाली है इस सेक्टर्स में, पावर सेक्टर्स में। और अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू को कि लगभग जो थर्मल कैपेसिटी है जेएसडब्ल्यू का लगभग 3858 मेगावाट है उड़ीसा प्लांट रिवाइवल करने के लिए। तो इतना सारा मतलब इनका कैपेसिटी जो कि रीच कर चुकी है 3858 मेगावाट्स। सो इट ये दिस इज द ह्यूज कैपेसिटी, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कैपेसिटी है, बहुत बड़ा कैपेसिटी है। अगर आगे हम बात करते हैं, तो ये अपना जो जेएसडब्ल्यू अपना पोर्टफोलियो को और ज़्यादा एक्सपांड कर रही है। जो कि 28.2 गीगावाट जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है पावर का, वो जो कि अचीव कर चुकी है। और अपने पोर्टफोलियो को ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं और पावर जनरेशन करने के लिए। तो एक तरह से आने वाले दिन में और देखिए कितना अच्छा इतना पावर जनरेशन कर रही है। इन शॉर्ट मतलब आने वाले दिनों में इंडिया को और इस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और बूस्ट देखने को मिलेगी जेएसडब्ल्यू की तरफ से। अगर आगे हम बात करते हैं, इनका टारगेट जो है 2030 तक इनको 20 गीगावाट्स कैपेसिटी अचीव करने का है। जो कि उसमें से 20 गीगावाट्स में से 8.3 गीगावाट प्रोजेक्ट जो कि अंडर वे में है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में बोल सकते हैं, या अंडर प्रोजेक्ट जो कि अंडर वे प्रोजेक्ट में चल रहा है 8.3 गीगावाट्स प्रोजेक्ट। तो आने वाले जो कि 2030 में ये लगभग 20 गीगावाट्स को अचीव कर लेंगे इतना कैपेसिटी को जेएसडब्ल्यू की तरफ से। तो एक तरह से देखिएगा तो एक अच्छा गुड माइलस्टोन जो कि अचीव कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू की। अगर ये देखें इनका नेट जो जीरो टारगेट है कार्बन इमिशंस का, कि हम 2050 तक जेएसडब्ल्यू का एक सस्टेनेबल गोल डिसाइड करके रखी हुई है कि हम 2050 तक जो नेट जीरो टारगेट जो है कार्बन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक तरह से फ्यूल जो होगा पूरा कार्बन लेस होगा। तो 2050 तक इनको मतलब जेएसडब्ल्यू का एक मतलब गोल सेट करके रखी है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ज़्यादातर मूवमेंट इनका हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी तरफ, और हाइब्रिड मोड बेस्ड जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे पावर जनरेशन के हिसाब से, मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर में आ जाएगा, चाहे बीएसएस प्रोजेक्ट है, इस तरह का प्रोजेक्ट कर करके ये अपने टारगेट्स अचीव करेंगे नेट जीरो कार्बन का। अगर आगे हम बात करते हैं, तो जो मेजर माइलस्टोन इन्होंने प्राप्त किया है वो लगभग 24 आवर्स में ही डोमेस्टिक जो पावर्स का इनका रिवाइव कर चुके हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये 24 मंथ में ही अपना ये लगभग जो इनका माइलस्टोन प्राप्त करना था वो डोमेस्टिकली जो कोल पावर्स की तरफ से ही प्राप्त कर लिया है इन्होंने, जेएसडब्ल्यू की तरफ जेएसडब्ल्यू ने। तो एक अच्छा गुड साइन है। अगर आगे हम बात करें जेएसडब्ल्यू के प्रति, तो ये जो थर्मल प्लांट का एक्सपेंशन का जो बात हो रहा है, तो एक तरह से जो अचीवमेंट करना है, तो थर्मल प्लांट का भी एक्सपेंशन करेंगे, जिससे कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रेंथन मिलेगी जो कि जेएसडब्ल्यू की तरफ से।
अगर आगे हम और भी बात करते हैं, जे ऐसा करने से क्या होगा कि इस तरह मतलब इन शॉर्ट जेएसडब्ल्यू क्या है कि चारों तरफ से मतलब सेक्टर्स में, चाहे थर्मल हो, हाइब्रिड बेस हो, चाहे सोलर हो या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो, जो भी हो, इस चारों तरफ से एक्सपेंशन कर रही है पावर जनरेशन के लिए। तो एक तरह से गुड साइन है। और ये जो लोकेशन है टोटल अधिकतर आपका उड़ीसा लोकेशन के लिए है, उड़ीसा लोकेशन में ही हो रहा है। और जेएसडब्ल्यू ने रिसेंटली लॉन्च किया, थर्मल कैपेसिटी क्लैम्प कर रही है और बोल रही है कि हम जो थर्मल कैपेसिटी को आगे बढ़ के हम लोग 7458 मेगावाट्स तक हम पहुंचेंगे, इसको लॉक कर चुके हैं ऑलरेडी जेएसडब्ल्यू ने। तो एक अच्छा साइन है, मतलब इसको बोलेंगे कि इतना का 7458 मेगावाट्स नॉट ए स्मॉल क्वांटिटी, मतलब ह्यूज मेगावाट पावर जनरेशन हो गया। इतना उच्च तक मतलब ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं कि हम इतना थर्मल कैपेसिटी को बढ़ाकर लेके जाएंगे। तो नो डाउट बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। अगर आज के दिन में देखें हम लोग जेएसडब्ल्यू को, तो जेएसडब्ल्यू लगभग $24 बिलियन डॉलर जो है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप एनर्जी में है अचीव कर चुकी है। ये बहुत अच्छा माइल ग्रोथ अचीव किया है। 24 बिलियंस की बात कर रहा हूँ। तो नो डाउट इट ह्यूमंगस अमाउंट। तो जेएसडब्ल्यू इतना बड़ा ग्रोथ एक्चुअली सिग्निफिकेंटली ग्रोथ मतलब हुआ है इनको। तो नो डाउट आने वाले दिन में देखिएगा, अगर पावर जनरेशन में जिस तरह से ये जेएसडब्ल्यू मूव कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में देखिएगा पावर एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज कर देगी। और बाकी जो इंडियाज़ की कंपनीज है ऑलरेडी, जैसे रिलायंस है, अदानी है, रीन्यू है, और बाकी एक्मे है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसमें काम कर रही है। टाटा भी है, टाटा पावर्स भी है। तो वो, और ये जिस तरह से अभी नाउ मेरे को जिस तरह से मैं न्यूज़ कंटेंट देखते हैं कि जिस तरह से जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपना पैर फैला रही है इंडिया में पावर सेक्टर्स में, नो डाउट आने वाले दिनों में हमको लगता है कि बेंच मार्क जरूर सेट करेगी हर कंपनियों के लिए कि भाई आप लोग भी इस तरह के, जिससे कि पावर इंडिया ऐसा करता है तो इंडिया इन शॉर्ट मतलब अगर हम बात करें तो बूस्ट जो पूरा इंडिया को मिलेगा और लोगों को किफ़ायत एनर्जी मिलेगी, सस्ता मिलेगी। तो नो डाउट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी अगर प्राप्त करें तो एक तरह से आने वाले दिनों में देखें इंडिया को थोड़ा पावर सस्ता हो जाएगा। और हो सकता है कि हमारे ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम दूसरे को हो सकता है आने वाले दिनों में पावर को सेल भी करें। सो नो डाउट इज गुड अचीवमेंट फॉर अदानी, ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप्स, सॉरी नॉट अदानी, जेएसडब्ल्यू। सो दोस्तों प्लीज़, ऐसा मतलब कर रहा है तो आने वाले दिनों में जॉब्स की क्रिएशंस आने वाले दिनों में ज़्यादा मिलेगा देखने को। तो ये याद रखना कि भाई जॉब्स की भी मतलब ह्यूज क्वांटिटीज में देखने को मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएगा तो जरूर चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो और आपको हेल्प देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।